खुदा का हुक्म मानना। मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा सैमुएल की किताब, उसका 15 बाब, उसकी 22 आयत में लिखा है, सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि पाक कलाम में लिखा है, सैमुएल ने कहा कि सोख्तनी कुर्बानी यानी कि कुर्बानी देने से बेहतर नहीं कि हम खुदा का हुक्म माने। जी अजीज बहनों और भाइयों, आज के दौर में गुनाह और बदी बहुत बढ़ चुका है और हम तरह तरह की मुश्किलातों में घिरे रहते हैं, हम तरह तरह की मुसीबतों में रहते हैं और हम कहते हैं, खुदा से वादा करते हैं कि खुदावंद ये मुसीबत टल जाए, अगर मैं जेल में हूँ तो मैं रहाई पा जाऊँ, या मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ, तो मैं देख दूँगा, मैं देख दूँगी, या मैं खुदावंद तेरे लिए ये करूँगा, कुर्बानी चढ़ाऊँगा। कोई भी ऐसी वो शर्त खुदा के साथ रख लेते हैं कि मैं ये करूँगा, लेकिन कलाम में लिखा है कि कुर्बानी देने से ज़्यादा बेहतर क्या है? खुदा का हुक्म मानना, खुदा की फर्मा बरदारी करनी। कुर्बानी देने से बेहतर है खुदा का हुक्म माना जाए, खुदा के हुक्म की तामील की जाए। खुदा ने जो फरमाया है, उसके जो अहकामात हैं, जो उसके कवानीन हैं, उन पर अमल किया जाए, उनकी पैरवी की जाए और जैसा खुदा ने लिखा है उसी तरह खुदा के कलाम की तमजीद और ताज़ीम हो। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, जब हम ऐसा कर लेते हैं, हम कह देते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जब वो काम हो जाता है तो आप वो कुर्बानी, वो जो मुंह से बात निकाली है, ऐसा नहीं कर पाते, तो क्या आपकी मुसीबत टल जाती है? नहीं, बल्कि आप कहते हैं कि हम पे और मुसीबत आ गई। तो इससे बेहतर ये है कि हम खुदा के हजूर झुकें, हम दुआ करें। हम ये क्यों नहीं कह सकते कि मैं खुदावंद, अगर इस बीमारी, इस मुश्किल से आज़ाद हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगी, तो मैं तेरे लिए रोज़े रखूंगा, मैं तेरे लिए कुर्बानी, होंठों की कुर्बानी दूंगा, यानी कि मैं अपने घर शुक्रगुजारी की दुआ रखूंगा। विदाउट देख दिए, विदाउट खुदा को लालच दिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और यही खुदा चाहता है कि हम खुदा के हजूर झुकें, उसकी बात को माने और खुदा के हुक्म अदूली ना करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे आबा और जदाद से ये चलता आ रहा है, जिस तरह आदम और हवा ने क्या किया था। आदम और हवा ने जब खुदा की नाफरमानी की, खुदा के हुक्म को तोड़ा, तो आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उनको बागे अदन से खुदावन ने खारिज कर दिया, यानी कि निकाल दिया। और बहुत सी ऐसी जो उनके पास सहूलियात थी, जो खुदा ने उनको दी हुई थी, खुदा ने उनको उनसे दूर कर दिया। जब हम भी ऐसा करते हैं, खुदा के हुक्म को नहीं मानते, खुदा की नाफरमानी करते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। आए हम चंद शख्सियात पर गौर करेंगे कि और भी जितने लोग जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की, उनके साथ क्या हुआ। हम देखेंगे, हम मतालिया करेंगे, हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, अकन जो है उसने भी खुदा की नाफरमानी की। उसे हुक्म मिला था कि तू चोरी ना करना, लेकिन उसने चोरी की। इसी तरह हम देखेंगे बनी इस्राइल ने जब खुदा ने मन बरसाया, तो खुदावन ने उनसे कहा
کہ آج ہی کھانا ہے، اپنے لیے نہ تو اس کو جمع کرنا اور نہ رکھ چھوڑنا۔ لیکن ان لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کی حکم عدولی کی، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، انہوں نے جمع کیا، لیکن اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تو جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور جب ہم دیکھتے ہیں سمسون کو جب منع کیا گیا تھا کہ غیر عورتوں کے پاس نہیں جانا، کسی مردہ چیز کو ہاتھ نہ لگانا، اس نے بھی خدا کی نافرمانی کی، اس نے بھی خدا کے حکم کو توڑا، تو اس سے بھی بہت بڑی سزا ملی۔ جب ہم خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، عزیز بہنوں اور بھائیوں، جس طرح اکن نے نافرمانی کی، اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سمسون نے بھی نافرمانی کی، اور اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی نافرمانی کی، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، جس طرح ہارون نے بھی نافرمانی کی، اس نے بچڑا بنا دیا، اور پھر خدا نے اس کو بھی سزا دی۔ آج ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اگر ہم مجھ سے کوئی بات نکالتے ہیں تو اس کو پورا کریں، اور قربانی دینے سے بہتر ہے خدا کے حکم کو مانیں۔ آج ہم نے خدا کے حکم کو ماننا ہے، اس کے حکموں کو سیکھنا ہے، اس کے آئین کو توڑنا نہیں، بلکہ اس کے آئین احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جنہوں نے خدا کی فرما برداری کی، خدا کے حکم کو مانا، آج ہم ان کو دیکھیں گے، آج جانیں گے کہ جب وہ حکم مانتے ہیں تو خدا انہیں کن کن نعمتوں سے لبریز کرتا ہے، خدا انہیں کتنی برکت سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح جب الیشا جو ہے وہ نعمان کوڑی کو حکم دیتا ہے کہ تو دریائے یردن میں جا کر 7 غوطے مار، تو میرے عزیزوں وہ کہتا ہے اگر میں نے غوطے ہی مارنے تھے تو ادھر بھی تو میں کر سکتا تھا، لیکن بات کیا تھی؟ حکم ماننا تھا۔ اس پانی میں شفا نہیں تھی، ان غوطوں میں شفا نہیں تھی، بلکہ شفا تھی تو خدا کا حکم ماننے میں تھی۔ اسی طرح اور لوگ جس طرح موسیٰ نے خدا کے حکم کو مانا، وہ بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب دریائے یردن 2 ٹکڑے ہو گیا، راستہ خشک ہو گیا، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ کے پیچھے چلتے چلتے اس دریا کو پار کر گئے۔ آج خدا بھی چاہتا ہے جس طرح ان کے لیے راستہ بنا تھا، آج آپ کے لیے بھی راستے بناتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ آپ نے خدا کے حکم کو توڑنا نہیں، بلکہ خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ اسی طرح گنتی کی کتاب میں جب وہ لوگ جو ہیں وہ سانپ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تو ایک سانپ کو بنا کر اونچے پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ جو اس کی طرف دیکھے گا وہ زندگی پائے گا، وہ شفا پائے گا، وہ تندرستی پائے گا۔ تو جب لوگ اس اونچے پر جو سانپ لٹکا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم کو ماننا ہے، خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ جب وہ حکم مانتے ہیں تو وہ ہزاروں مشکلوں سے، ہزاروں دکھوں سے، تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں، جس طرح وہ لوگ اس سانپ کو دیکھ کر بچ جاتے تھے۔ آج دیکھیں جب خدا یسوع مسیح کو بھی اونچے پر لٹکایا گیا، اور جس نے اس پر نظر کی، جس نے اس کو دیکھا وہ بچ گیا۔ آج آپ بھی اگر بچنا چاہتے ہیں تو جس طرح وہ لوگوں نے سانپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچایا، اور آج کے دور میں یسوع مسیح پر نظر کریں، جس طرح وہ سانپ کو اونچے پر لٹکایا گیا اسی طرح مسیح کو بھی اونچے پر لٹکایا گیا۔ آج جس کی نظر مسیح پر جاتی ہے، اس صلیب پر جاتی ہے، یسوع پر جاتی ہے، جس طرح اس سانپ کو اونچے پر لٹکایا جاتا ہے، اس پیتل کے سانپ میں شفا نہیں تھی، اس پیتل کے سانپ میں زندگی نہیں تھی، بلکہ زندگی اگر تھی، اگر شفا تھی
तो खुदा के हुक्म में थी, क्योंकि खुदा के हुक्म की तामील करनी है। आज जब हम मसीह को देखते हैं, क्योंकि वो भी ऊंचे पर लटकाया गया है, तो जिंदगी जो है वो मसीह में है और खुशी जो है वो भी मसीह में है। और जब आप मसीह के हुक्म को मानेंगे, हुक्म यही है, मसीह फरमाते हैं, यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चल, मेरे पीछे आ। अगर आप इस हुक्म को मानते हैं तो फिर मेरे अजीजों, जो कुछ आप चाहते हैं खुदावंद आपके लिए वो ही करते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। खुदा जो है वो बरहक खुदा है। पाक कलाम में देखिए, जो जो खुदा ने वादे किए हैं खुदा ने वो पूरे किए हैं। आज मसीह को देखें, क्योंकि वो ऊंचे पर लटकाया गया है, उसने बाप के हुक्म की तामील की है। उसने कहा, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, बल्कि ए बाप तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बाप के हुक्म की तामील की, उसने बाप के हुक्म को माना। तो आज मेरे और आपके यीशु मसीह के पास, खुदावंद के पास आसमान की कुंजियां हैं। उसने ताज को, जिंदगी के ताज को, बादशाही के ताज को हासिल किया। उसने अपनी जान कुर्बान की। आज हमने भी जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, बाप के हुक्म को माना, आज ज़रूरत है कि हम भी बाप के हुक्म को माने, उसकी हुक्म अदोली ना करें, बल्कि जिस तरह बाप ने हुक्म दिया है कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, जब हम उसके पीछे चलते हैं, हो लेते हैं, तो वो कहता है कि तू आखिर तक बर्दाश्त करेगा तो ज़िंदगी का ताज मैं तुझे दूंगा। आज अगर आप ज़िंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो यीशु मसीह की तरह, जिस तरह उसने बाप के हुक्म को माना, बाप के हुक्म की तामील की, उसी तरह माने, तो सब कुछ आपके लिए है। ज़िंदगी का ताज आपके लिए है, दुनिया की दौलत आपके लिए है, दुनिया की शोहरत आपके लिए, सब कुछ, एवरीथिंग फॉर यू। आए उसके आगे झुकें, उसके हुक्म की तामील करें, और जिस तरह पाक कलाम में लिखा है कि कुर्बानी देने से बेहतर है कि खुदा का हुक्म माना जाए। आज इसी कलाम को अपने दिल में रखें और कुर्बानी को छोड़कर खुदा के पीछे चलें, खुदा के हुक्म को मानें, उसके हुक्म की तामील करें, तो सब कुछ आपके पास है। इसी वादे के साथ खुदा ने हमसे बहुत से वादे किए हैं। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।